राधे राधे। सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में। आज की यात्रा को आरंभ करने से पूर्व बात करते हैं एक दूसरे वीडियो चैनल की, जो इस समय बहुत पॉपुलर हो रहा है और कई मिलियन में उनके सब्सक्राइबर्स हैं। वेदांत के नाम पर वो आज की युवा पीढ़ी को ये दर्शन दे रहे हैं, ये सिखा रहे हैं कि स्वयं के लिए स्टेप उठाना सीखो। ये घर परिवार नाते रिश्तेदारी और ये इनके फर्ज निभाना, ये वेदांत की दृष्टि में नहीं आता। तो उनकी इन बातों को सुनकर और उनके जो उनके व्यूअर्स हैं, जो उनसे मिलने जाते हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उन सबके प्रश्नों को जब मैं सुनती हूं तो वो प्रश्न यही होते हैं कि स्वामी जी मैं तो चाहती हूं कि विवाह ही ना करूं, लेकिन मेरे घर वाले मानते नहीं। फिर कोई लड़का, स्वामी जी मैं तो कोई कार्य करना नहीं चाहता, लेकिन मेरे घर वाले मुझे प्रेशराइज करते हैं कि तुझे नौकरी करनी चाहिए। तो वो स्वामी जी बड़े प्यार से उन्हें समझाते हैं कि वेदांत क्या कहता है। वेदांत ये कहता है उनके अनुसार कि तुम शरीर नहीं हो और तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता भी नहीं है, और तुम्हें अपने लिए स्टेप खुद उठाना है। अपने डर से विजय पाओ तो तुम्हें अपने माता पिता के खिलाफ जाना है। इनडायरेक्टली वो उन सभी युवाओं को ये समझा देते हैं कि जो माता पिता तुम्हें शादी करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, बिजनेस करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, नौकरी करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ जाओ, क्योंकि वेदांत कहता है निर्भय हो जाओ। अब वेदांत की जब बात आती है तो सबको लगेगा कि ये बिल्कुल सत्य है। तो आज जिस श्लोक की हम चर्चा करेंगे, देखिए वेदांत शब्द मैंने कहा तो मैं बता दूं, श्रीमद् भगवद गीता को ही वेदांत कहा जाता है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के अंदर सभी वेदों का सार है, यानी वेदों का अंत हो जाता है, तो वो वेदांत कहलाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता ही वेदांत की श्रेणी में आती है। तो आज हम बात इसी पर करेंगे कि क्या वो स्वामी जी जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, क्या वो सत्य कह रहे हैं? यदि अपने माता पिता के खिलाफ जाना, कोई कार्य ना करना, बिजनेस ना करना, छोड़ देना, और इसी को निर्भयता कहते हैं, तो फिर कायरता क्या है? फिर अकर्मण्यता क्या है? फिर आलसीपन क्या है? निकम्मापन और निठल्लापन किसे कहते हैं? तो अध्याय 3 में भगवान अर्जुन को समझाते हुए आगे बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुझे मैंने अभी बताया कि 2 ही तरह की निष्ठा है, ज्ञान और कर्म। कर्म करना मनुष्य के हाथ में है और ज्ञान जीव से संबंधित है, यानी वो जीवात्मा का ज्ञान है। लेकिन कर्म योग एक ऐसा मार्ग है जिस पर आसक्ति रहित होकर चलने से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बस निष्काम भाव से रहना है। बहुत ही सरल शब्दों में, लेकिन इसके साथ ही भगवान ने कहा है आसक्ति रहित निष्काम भाव से कर्म को करना है। 4 और 5वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया कि इस शरीर की प्रकृति ही ऐसी है कि बिना श्रम किए, बिना परिश्रम किए तो ये चलेगा ही नहीं। और इसके विषय में ज्यादा जानने के लिए आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आगे भगवान ने कहा कि हे अर्जुन समझो, यदि हम मन से तो विषयों का, सांसारिक इच्छाओं का, कामनाओं का भोग करते रहते हैं, लेकिन व्रत और उपवास और हठ के द्वारा हम कर्मेंद्रियों के द्वारा उन पर संयम कर लेते हैं। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। कभी कभी हम व्रत रखते हैं और व्रत होता है कि आज हम मीठा नहीं खाएंगे या नमक नहीं खाएंगे, लेकिन जैसे ही मार्केट में निकलते हैं तो
चाट का ठेला दिखाई दे जाता है। अब मन तो चाट में लग गया, मन रस ले रहा है, गोलगप्पे का, चटपटे पानी का, टिक्की का, पिज्जा का, बर्गर का, रसगुल्ले का। मन तो रस ले रहा है। हम रसगुल्ले को देख रहे हैं, मुंह में पानी भी आ रहा है, लेकिन फिर हम कहते हैं नहीं नहीं, खाना नहीं है, क्योंकि व्रत है। यहां हमने क्या किया? अपनी जो कर्मेंद्री है, यानी जो जिह्वा है, उस पर तो कंट्रोल कर लिया कि खाना नहीं है, लेकिन जो मेरी मन की इंद्री है, हमने उस पर कंट्रोल नहीं किया और मन रसगुल्ले में ही लगा है, मन चाट पकौड़ी में ही लगा है, मन विषय वासनाओं में लगा है। हम मुंह से कह रहे हैं कि हमें धन की लालसा नहीं है, लेकिन मन कहता है कि नहीं भाई, हमें तो गुच्ची के ही ब्रांडेड चीजें चाहिए, हमें तो लिवाइस की ही जीन्स चाहिए, हमें तो आईपैड चाहिए, हमें तो एप्पल का फोन चाहिए। मन वहां लगा है, लेकिन हम मुंह से कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम आध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े हैं और हमने अब इन कामनाओं से मुक्ति पाली है, हमें अब धन की लालसा नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जो मन से विषयों का चिंतन करता है, हे अर्जुन, उसका तो पतन निश्चित है। आपको करना क्या है? कर्मेंद्रियों से कर्म करना है, लेकिन मन से उसमें लिप्त नहीं होना। आप सोचेंगे कि शायद बड़ा कठिन है, कठिन नहीं है। सामने रसगुल्ला आ गया है तो खा लो, लेकिन लालच मत करो कि हाय रसगुल्ला, हाय रसगुल्ला। सामने गोलगप्पे हैं, कोई बात नहीं, एसी का कमरा मिल गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिला तो पंखे में भी सो जाएंगे। इसे कहते हैं समभाव। इसे कहते हैं मन से किसी भी विषय वासना में, किसी भी कामना में, किसी भी ऐश्वर्य में लिप्त ना होना। और जो व्यक्ति इस तरह का भाव रख के कर्म करता है, वही कर्म योगी कहलाता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। और उसी को भगवान ने समझाया कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य स आस्ते मनसा स्मरण। मन से तो स्मरण कर रहा है, लेकिन इंद्रियों पर, नेत्रों पे कंट्रोल कर लिया, नहीं नहीं आज नहीं देखना, वाणी पे कंट्रोल कर लिया, मेरा मौन रहेगा, और अंदर से दुनिया भर की बहस चल रही है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोग बैठे हैं, नाम जप कर रहे हैं। आप लोगों ने, कईयों ने अपने घरों में देखा होगा, घर में माताएं बहनें नाम जप कर रही हैं, भाई लोग पूजा कर रहे हैं, और साथ साथ में कह रहे हैं अरे वो माल आया होगा, उसकी डिलीवरी दे देना। माता बहनें जप कर रही हैं, जप करते करते बोलती हैं दूध वाला आया है, दूध ले लो। अरे मुन्ना रो रहा है, मुन्ने को नाश्ता दे दो। क्या अर्थ है इसका? अर्थ ये है, कर्मेंद्री से तो कर्म कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, जप कर रहे हैं, लेकिन मन जप में नहीं है। इसी पर एक कहानी छोटी सी याद आती है कि एक बार एक मंदिर के सामने ही एक वैश्यालय था और दो मित्र थे। एक मित्र वैश्यालय में नौकरी करता था और एक मित्र मंदिर में वहां की साफ सफाई का कार्य करता था। जो मंदिर में रहता था वो सदैव सोचता था, वाओ मेरे मित्र की तो बड़ी ऐश है, वो वहां कमसिन नारियों के बीच में बैठता है, सौंदर्य पान करता है और सभी विषय वासनाओं का आनंद लेता है, अच्छा अच्छा भोजन करता है, लेकिन मुझे ये सब नहीं मिलता। और जो वैश्यालय में नौकरी करता था वो रोज ये चिंतन करता था कि हे प्रभु, कैसा काम दिया तुमने मुझे कि मुझे यहाँ पर सेवा देनी है। काश मैं मंदिर में होता तो हर समय ठाकुर जी के विग्रह को स्पर्श करता, उनका सेवा करता, उनकी पूजा अर्चना करता।
और ऐसे ही दोनों अपना काम भी करते रहे, अपना चिंतन भी करते रहे, और अंत समय आया तो दोनों, जैसा कहा जाता है, अंत समय में चित्रगुप्त के पास गए। जब उन दोनों के खाते खोले गए कि किसे कहां भेजना है, तो जो मंदिर में नौकरी करता था उसे नर्क का द्वार दिया गया, और जो वैश्यालय में नौकरी करता था उसे स्वर्ग का द्वार दिया गया। मंदिर वाले को बड़ा गुस्सा आया। उसने चित्रगुप्त से पूछा, मैंने जीवन भर मंदिर में नौकरी की, भगवान की पूजा अर्चना की, मुझे नरक क्यों? और इसने तो जीवन भर वैश्यालय में नौकरी की, इसे स्वर्ग? चित्रगुप्त ने कहा, हमारी इंद्रियां क्या कर्म करती हैं, उनका भाव क्या है वो महत्वपूर्ण है। तुम्हारी इंद्रियां ईश्वर की सेवा में थीं, लेकिन तुम्हारा मन ईश्वर में नहीं था। तुम्हारा मन सदैव वैश्यालय में था, इसीलिए तुम्हें नरक मिला। यहां मैं किसी के कार्य के प्रति कोई भी हीन भावना या गलत भाव प्रस्तुत नहीं कर रही हूं। ये मात्र एक दृष्टांत है, और भाव के महत्व को समझाने के लिए, तो कृपया इसे गलत अर्थ में ना लिया जाए। और जो वैश्यालय में नौकरी करता था, उसका पूरा जीवन सदैव ठाकुर जी के चिंतन में निकला, प्रभु परमात्मा के चिंतन में निकला। चाहे वो कार्य वहां करता था, लेकिन उसका मन, उसके भाव सदैव पवित्र रहे, इसीलिए उसे स्वर्ग दिया गया। तो ये दृष्टांत काफी है ये समझाने के लिए कि आप क्या कर्म करते हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका भाव क्या है वो महत्वपूर्ण है। और इसीलिए निष्काम कर्म करने वाला कर्मयोगी होता है, क्योंकि वो कर्म कर रहा है किसी भी भाव के बिना, सिर्फ प्रभु को समर्पित करते हुए, कोई आसक्ति नहीं, कोई कामना नहीं। देखिए, अगर फल की कामना है तो भी वो भाव है, अगर नाम की कामना है तो भी वो भाव है, अगर ये भाव है कि मुझे कोई भाव नहीं है तो ये अहंकार का भाव है। बहुत कठिन है डगरपन घट की, प्रेम ऐसे नहीं होता। तो एक एक सीढ़ी को ऐसा चलना है मानो हम नट की भांति, वो जो बीच में रस्सी सधी होती है ना, और उसके ऊपर बाजीगर चल रहा होता है, ऐसे ही डगर है ये। एक एक कदम बड़ा फूंक कर रखना पड़ेगा, एक एक विचार को सोचना पड़ेगा, विचार कैसा है। अगर विचार गलत है, कामनाओं से लिप्त है, तो वो पतन में लेके जाएगा। क्योंकि अध्याय 2 में भगवान ने बड़ा स्पष्ट कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। जो विषयों का ध्यान भी करता है ना, उसे विषयों में आसक्ति हो जाती है, और जब आसक्ति हो जाती है तो कामना पैदा होती है, उस विषय को प्राप्त करने की इच्छा पैदा होती है, और जब वो कामना पूरी नहीं होती तब क्रोध आता है। कहा उन्होंने कि क्रोधाद भवति सम्मोह, जब क्रोध आता है तो फिर मोह हो जाता है, मति भ्रम हो जाता है, सम्मोहाद स्मृति विभ्रम। और जब स्मृति विभ्रम होता है तब उस समय क्या होता है, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है। स्पष्ट तो समझाया है भगवान ने। कर्म करना है, बिना कर्म करे जीवन नहीं है। और जो भी तामसी चीजें हैं, जो भी राजसी गुण हैं, जो भाव हैं, जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, लोभ है, राग है, द्वेष है, इसका मन से भी चिंतन नहीं करना। हाथों से कर्म करना है, और वो निष्काम भाव से होना चाहिए, आसक्ति रहित होना चाहिए, फल की भी कामना नहीं होनी चाहिए। फिर आगे भगवान ने कहा, उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपनी कर्मेंद्रियों को अच्छे से संयमित किया है और साथ के साथ अपने मन को भी कंट्रोल में किया है, जिसने मन को कंट्रोल कर लिया है वही व्यक्ति कर्मयोगी कहलाता है और अपनी कर्मेंद्रियों का सही तरह से उपयोग कर पाता है।
बार बार भगवान कह रहे हैं कि कर्म इंद्रियों का उपयोग करते हुए हे अर्जुन युद्ध कर, कर्म कर। क्यों कर्म कर? क्योंकि आगे आलसी लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो कोई काम नहीं करना चाहते, जो सोचते हैं कि हम आध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे और ईश्वर ने कहा है कि तुम्हारा योगक्षेम तो मैं वहन करूंगा, तो फिर हम काम क्यों करें। ऐसे बहुत लोग हैं जो हमें वेदांत के नाम पर, धर्म के नाम पर निठल्ला बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो हमें निठल्ला नहीं बनना है। और इस समय ये एक हवा सी बहने लगी है कि जिस भी यूथ को देखो उसमें से 10 में से 1 तो आपको ऐसा मिल जाएगा जो ये कहेगा कि नहीं, जब सब कुछ करने वाला वो ईश्वर है तो फिर हम क्यों करें। अरे जब चिड़िया के बच्चे को भी भोजन वो दे देता है तो फिर हम काम क्यों करें। इस तरह के दृष्टांत देने वाले भी बहुत मिलेंगे। ये जो दृष्टांत हैं वो भी गलत नहीं है, लेकिन जब ये दृष्टांत दिए गए हैं तो संदर्भ कुछ और है। अभी उनके संदर्भ पे हम नहीं जाएंगे, जब वक्त आएगा तो उनके संदर्भ पर भी जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कर्म करना है। तो आगे भगवान ने कहा नियतं कुरु कर्मं कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः। नियतं कर्म, जो नियत कर्म है वो तुम्हें करना है और उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। तुम ये नहीं सोच सकते। नियत कर्म का मतलब क्या है? प्रारब्धवश आपको जो कार्य दिया गया है। आप इस मानव की देह में आए हैं, तो जब मानव की देह में आए हैं तो शरीर यात्रा पिचते। इस शरीर की यात्रा कैसे होगी? शरीर की यात्रा के निर्वहन के लिए भी कर्म करना अति आवश्यक है। तो जो भी ये सिखा रहा है कि कर्म मत करो, भगवान का नाम जपो, नहीं, भगवान का नाम जपते हुए कर्म करो। और यही कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में, हर उस आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को समझाते हुए कि इस शरीर के निर्वहन के लिए कर्म करना बहुत जरूरी है। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेदः कर्मणः। अकर्मण व्यक्ति जो होता है वो इस शरीर का निर्वहन नहीं कर पाता। तो मानव की देह में आए हो तो जो प्रारब्ध के अनुसार आपको कर्म दिया गया है उस कर्म को आपको करना है। तो प्रारब्ध के अनुसार कर्म कैसा हुआ? आप पुत्र हैं, आपका कर्म है अपने माता पिता की सेवा करना, माता पिता के लालन पालन, रोटी कपड़ा मकान की चिंता करना। तो कैसे करेंगे? बिना कमाए नहीं कर पाएंगे। तो कमाना तो है। आप एक व्यवसायी हैं तो आपको अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाना है। आप एक नौकरी पेशा हैं, आप एक बिजनेस करते हैं, एक व्यापार करते हैं, एक सेवा कार्य करते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं, आप एक माँ हैं तो आपका कार्य है अपने बच्चों का बेहतरीन लालन पालन करना, समय पे उनका भोजन बनाकर देना, उनके कपड़ों को दुरुस्त रखना, उन्हें अच्छे संस्कार देना, उन्हें आध्यात्म की तरफ मोड़ना। आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका कार्य है अच्छे से पढ़ाई करना। आप एक शिक्षक हैं, आपका कार्य है अच्छे से पढ़ाना। तो अपने नियत कर्म को सुचारू रूप से करना बिना किसी आसक्ति या फल की कामना के, यही कर्म योग है। और भगवान कृष्ण ने यहाँ मोहर लगा दी है, कर्म करना है। तो यदि कोई भी आपको ये सिखाने का प्रयास करता है कि वेदांत ये कहता है कि कर्म मत करो, तो उसे आप ये बता सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो। हे अर्जुन, उठ, युद्ध कर। यहाँ युद्ध का अर्थ बार बार मैं बताती हूँ, वो यही है कि जो नियत कर्म है उसे करें और आसक्ति रहित होकर करें। राग द्वेष हानि लाभ जय पराजय यश अपयश इसकी कामना से मुक्त होकर करें।
लेकिन कर्म करें और भगवान का नाम जपें। राधे राधे।